नमस्कार। आज अपना टॉपिक है कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान के भाग संख्या 2 का पहला अध्याय है संसाधन। संसाधन हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं जो हमारे काम आने वाली है वो सभी संसाधन हैं, वह सभी संसाधन हैं। तो अपन सबसे पहले संसाधन की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। किसे कहते हैं संसाधन? काम आने वाली या हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन है। कोई भी चीज़ जो हमारे काम आती है, यह मार्कर लिखने के लिए काम आता है, कुर्सी बैठने के लिए काम आती है, टेबल लिखने के लिए काम आती है, दरी बैठने के लिए काम आती है। तो ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। जैसे कपड़ा है, बर्तन है, दरी है, मार्कर है, किताबें हैं, बल्ब है, डस्टर है, ये सभी, इसके अलावा भी खूब सारी जो हमारे काम आती हैं उपयोगी वस्तुएं हैं, वे संसाधन हैं। अब अपन पढ़ेंगे वस्तु को उसकी उपयोगिता, काम आने की ताकत, उस वस्तु में जो काम आने का जो गुण है, प्रयोज्यता है, उसे संसाधन बनाती है। अगर किसी वस्तु में, अगर इस मार्कर में लिखने का गुण नहीं होता, ये लिखने के लिए काम नहीं आता, तो ये संसाधन नहीं होता। वह वस्तु जिसमें उपयोगिता का गुण हो या प्रयोज्यता का गुण हो, वह वस्तु संसाधन है। अब सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, सभी संसाधनों का अपना अपना मूल्य होता है। यहाँ मूल्य का अर्थ होता है महत्व, मूल्य का अर्थ होता है महत्व। मूल्य दो प्रकार के होते हैं, मूल्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आर्थिक, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो आर्थिक जिनका मूल्य प्राप्त होता है, और कुछ होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, फिर भी वह हमारे लिए संसाधन है। अब इसमें एक शब्द आया है पेटेंट। पेटेंट का अर्थ होता है किसी भी चीज को अपन बनाते हैं, उसके ऊपर अपना एकाधिकार और किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी नहीं हो, उसको पेटेंट कहते हैं। यदि ये मार्कर बनाने का गुण किसी एक व्यक्ति में है, दूसरे में नहीं है, तो वह उसका पेटेंट है, यानी उस आविष्कार पर, उस निर्माण पर, उस खोज पर उसका एकाधिकार, वह पेटेंट कहलाता है। अब है समय और प्रौद्योगिकी। यह दो किसी भी पदार्थ को संसाधन बनाते हैं। जब अब इतने दिन इस मार्कर का उपयोग नहीं किया जा रहा था, प्रौद्योगिकी यानी उसमें अगर कोई चीज ऐसे पड़ी है, उस चीज को अगर अपन ने, जैसे ये लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर अपन ने ये कपड़ा बोर्ड साफ करने के लिए लपेट दिया, अपन ने नवाचार किया, तो यह हमारे लिए संसाधन बन गया। तो समय और प्रौद्योगिकी पदार्थ को संसाधन बनाते हैं। अब आता है अगला टॉपिक, संसाधनों के प्रकार। यहाँ पर संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का अर्थ होता है वे संसाधन जो हमें प्रकृति से उपहार के रूप में निःशुल्क मिलते हैं, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। हवा, वायु, जल, मिट्टी, झीलें, नदी, वन, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है नवीकरणीय, वे संसाधन जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। वायु, जल, मृदा, वन, इनमें भी कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका अगर अपन ने सतर्कता से उपयोग नहीं किया तो आने वाले समय में ये संसाधन भी कम पड़ सकते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय। इन संसाधनों को अपन पुनः काम में नहीं ले सकते, पुनः इनका निर्माण मुश्किल है, या लंबे समय बाद इनका पुनः निर्माण हो सकता है। तो जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, इनका उपयोग होने के बाद में इनका जो पुनः निर्माण होने का जो समय है वो कई हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इनका उपयोग हमें सतर्कता और सावधानी से करना चाहिए। दूसरा जो संसाधनों का प्रकार है वो मानव निर्मित संसाधन। वे संसाधन
जिनको मनुष्य बना करके काम में लेता है। मार्कर है, बोर्ड है, डस्टर है, पंखा है, गाड़ी है, सड़क है, पुल है, टेबल है, जितने भी संसाधन मनुष्य बनाता है वे संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। और तीसरा संसाधन है मानव संसाधन, मनुष्य खुद संसाधन। मनुष्य अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपनी प्रौद्योगिकी, अपनी शिक्षा के माध्यम से जो नए आविष्कार करता है, किसी संसाधन को मूल्यवान बनाते हैं, वह मानव संसाधन कहलाता है। मनुष्य अपनी तकनीकी के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा किसी चीज को और उसका नवाचार करके नई बना देते हैं, उसमें प्रौद्योगिकी कर देते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा नवाचार कर देते हैं, तो वह मानव संसाधन कहलाता है। यह संसाधनों को, मानव संसाधनों को और ज़्यादा मूल्यवान बनाता है। अब इसका अंतिम टॉपिक आता है संसाधन संरक्षण। हमें संसाधनों की रक्षा कैसे करनी है और संसाधनों को बढ़ाना कैसे है। ये नहीं कि संसाधनों को कम करना, बस इसमें संसाधन संरक्षण का अर्थ होता है आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग नहीं करना और नया बनने का समय देना। हमारे जिस चीज़ की एक की आवश्यकता है तो हमें 8-10 चीज़ों का या प्रकृति की चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर अपन आवश्यकता से ज़्यादा किसी वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये संकट हो जाएगा। इसमें एक आता है सतत पोषणीय विकास। संसाधन संरक्षण में सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है सततता पूर्वक उपयोग करना, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई समस्या या खतरा उत्पन्न नहीं हो। जैसे वन संसाधन है, वन्य जीव संसाधन है, इन संसाधनों का अगर अपन उपयोग सावधानी से नहीं करेंगे, आवश्यकता से ज़्यादा करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा संपूर्ण पृथ्वी पर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। पेड़ पौधे खत्म होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा पीने के लिए, खाने के लिए अनाज नहीं होगा। इसी प्रकार अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो शुद्ध हवा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी किसी संसाधन का अगर अपन ने दुरुपयोग ज़्यादा कर दिया या आवश्यकता से अधिक उपयोग कर दिया, उसका संरक्षण नहीं किया, तो यह संसाधन हमारे लिए एक समय ऐसा भी आएगा समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इन संसाधनों का हमें उपयोग करना है, सावधानी के साथ करना है और नया बनने का भी समय देना है और उसमें सहयोग भी करना है। जय हिंद, जय भारत।